हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो आज के वीडियो में मैं पढ़ने वाली हूँ कोर कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड स्वॉट एनालिसिस ऑफ चैप्टर 3 एसए। और बाकी जो चैप्टर 3 के टॉपिक्स है वो मैंने लाइव वीडियो में एंड कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स में पोस्ट कर दिए हैं एंड प्लेलिस्ट में मैंने सब चैप्टर्स की प्लेलिस्ट अलग अलग से बना दी है। तो आपको जो भी चैप्टर में क्वेरी हो यू कैन गो एंड वॉच। आई फील लाइक इट वुड बी हेल्पफुल एंड ऑल्सो शुरू करते हैं विदाउट डूइंग एनी बक। हाँ, एंड ऑल्सो लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि तुम्हें कौन सा टॉपिक चाहिए। I just forget that time. So an organization combination of technological and managerial know-how, wisdom and experience are a complex set of capabilities and resources that can lead to a competitive advantage. So combination of technological and managerial know-how, wisdom and experience are complex set of capabilities and resources that can lead to a competitive advantage. तो competency कैसे डिफाइन होती है? एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक्स रेदर देन इंडिविजुअल। तो कॉम्पिटेंसी है ना, जो कॉम्बिनेशन होती है स्किल्स और टेक्निक्स का, कोई इंडिविजुअल स्किल्स या कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पे जो है वो नहीं डिसाइड होती। सो मेजर कॉम्पिटेंसीज आर आइडेंटिफाइड इन 3 एरियाज। मेजर कोर कॉम्पिटेंसीज 3 एरियाज पर आइडेंटिफाई: कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन, कस्टमर वैल्यू एंड एप्लीकेशन टू द मार्केट। Competitor differentiation, customer value and application to other market. Competitor differentiation, customer value and application to other markets. तो core competency जो है वो 3 areas में identify होती है। 3 areas में competitor differentiation, customer value and application to other markets. Competitor differentiation, customer value and application to other markets. Competitor differentiation, customer value and application to other markets. Competitor differentiation, customer value एंड ऑल्सो गाइज अभी इतना टाइम नहीं बचा है कि मैं हर चीज़ को समझाऊँ एंड करूँ। तो इट्स लाइक अभी इतना ही टाइम है कि आप चीज़ों को रट लो और दिमाग में जो लैंग्वेज है वो फिट कर लो, क्योंकि लैंग्वेज ही आफ्टर ऑल आपको लिखनी है एग्ज़ाम में। एंड इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए कि अगर केस स्टडी आए तो समझ पाओ कि वो पूछ क्या रहा है। बाकी तो आपको जो लैंग्वेज है बुक की वही लिखनी पड़ेगी। तो आई एम जस्ट लर्निंग इट एंड यू ऑल्सो ओपन योर ICAI स्टडी मेट एंड लर्न इट विथ मी। Competitor differentiation, customer value, application to other markets. Competitor differentiation होता है वो is one of the main 3 conditions. The company can consider having core if the competence is unique and difficult to imitate, difficult for competitors to imitate. तो पहला तो competitive differentiation main condition है। उसमें क्या होता है कि जो है ना आपकी जो competence है वो unique होनी चाहिए और जो competitors हैं उनके लिए difficult होनी चाहिए to imitate, मतलब कोई कॉपी ना कर सके। दिस कैन एज प्रोवाइड करता है कंपेयर टू कॉम्पिटिटर, अलाउज द कंपनी टू प्रोवाइड बेटर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू मार्केट विद नो फियर दैट कॉम्पिटिटर्स कैन कॉपी इट। द कंपनी हैज़ टू कीप ऑन इम्प्रूविंग द स्किल्स इन ऑर्डर टू तो कॉम्पिटेंस टू यूनिक या फिर डिफिकल्ट टू इमिटेट। इसका एग्जाम्पल हो गया टेस्ला की EV। सेकेंड कंडीशन होती है कस्टमर वैल्यू। व्हेन परचेजिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज इट हैज़ टू डिलीवर अ फंडामेंटल बेनिफिट टू द एंड यूज़र। कस्टमर वैल्यू में क्या होगा? फंडामेंटल बेनिफिट टू एंड यूज़र। फंडामेंटल बेनिफिट प्रोवाइड करना चाहिए टू एंड यूज़र। तो सेकेंड कंडीशन क्या होगी? When purchasing a product or services, it has to deliver a fundamental benefit for the end user in order to be a core competence. तो पहले में तो आपकी कॉम्पिटेंसी यूनिक होनी चाहिए, डिफिकल्ट फॉर कॉम्पिटिटर्स टू इमिटेट, कस्टमर वैल्यू में प्रोवाइड करना चाहिए, फंडामेंट हैज़ टू डिलीवर करना चाहिए फंडामेंटल बेनिफिट टू एंड यूजर। It will include all the skills needed to provide fundamental benefits. The service or the product has to have real impact on the customer as the reason to choose to purchase them. If customer has chosen the company without this impact, the company is no good. अब लास्ट कंडीशन थी एप्लीकेशन टू अदर मार्केट्स, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज टू अदर मार्केट्स। कोर मस्ट बी एप्लीकेबल टू द होल ऑर्गेनाइजेशन।
कोर कॉम्पिटेंसी होल ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होना चाहिए. इट कैन नॉट बी फुल्ली ओन वन पर्टिकुलर, जैसे हमने बोला कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक्स है, वैसे ही है ना ये होल ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल होनी चाहिए, ना कि कोई एक पर्टिकुलर स्किल या स्पेसिफाइड एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज. तो ये 3 कंडीशंस जब मेट करेगी तभी कोर कॉम्पिटेंसी होगी. क्राइटेरिया फॉर बिल्डिंग अ कोर कॉम्पिटेंसीज 4 तरह के: वैल्यूएबल, रेयर, कॉस्टली टू इमिटेट एंड नॉन सब्स्टिट्यूटेबल. वैल्यूएबल, रेयर, कॉस्टली टू इमिटेट एंड नॉन सब्स्टिट्यूटेबल. वैल्यूएबल कैपेबिलिटीज वो होती हैं जो अलाउ करती है टू फर्म टू एक्सप्लॉइट इज अपॉर्चुनिटीज एंड अवॉइड द थ्रेट्स in its external environment. Valuable capabilities are the ones that allow the firms to exploit its opportunities and avoid the threats in its external environment. A firm created value for customers by using capabilities to exploit opportunities. Finance companies build a valuable competence in financial services. In addition, to make such financial services highly successful require placing the right people in the right jobs. Right people in the right jobs. Right people, right jobs. Human capital is important creating value for customers. तो भाई वैल्यूएबल कैपेबिलिटीज़ वो होती है जो एक्सप्लॉइट करती है अपॉर्चुनिटीज़ को एंड अवॉइड करती है थ्रेट्स को. आर द वंस दैट अलाउ द फर्म टू एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज एंड अवॉइड थ्रेट्स इन द एक्सटर्नल environment. A firm created value for customers by effectively using capabilities to exploit opportunities. Finance companies build a valuable competencies, financial services or right people in right job and human capital is important. अब rare क्या होता है? Are very rare, very few of the competitors very rare होनी चाहिए, very few of the competitors जो है वो possess कर रहे होने चाहिए. तो core competencies are very rare capabilities and very few of the competitors possess this. Capabilities possessed by many rivals are unlikely to be sources of competition for any one of them. Competition results only when firms develop and exploit valuable capabilities and differ from those shared with competitors. Up costly to imitate means such capabilities the competitor are unable to develop easily. जो easily develop ना हो पाए other competitors से. तो means such capabilities that competing firms are unable to develop easily. कॉम्पिटिटिव फॉर्म्स के लिए जो है वो अनएबल टू डेवलप ईजीली हो. तो मीन्स सच कैपेबिलिटीज दैट कॉम्पिटिंग फर्म्स आर अनएबल टू डेवलप ईजीली. कॉम्पिटिटिंग फर्म्स आर अनएबल टू डेवलप ईजीली. इंटेल का फर्स्ट मूवर एडवांटेज. अब नॉन सब्स्टिट्यूटेबल कैपेबिलिटीज़ वो होती है जो दैट डू नॉट हैव स्ट्रेटेजिक इक्विलेंट्स. तो स्ट्रेटेजिक इक्विलेंट्स को नो. That do not have strategic equivalents are called. This final criterion for a capability source of origin that may no strategic equivalent. टाटा की लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी एंड एप्पल की हमको पता ही है iOS जो डिफरेंशिएट नहीं. तो 4 तरह के क्राइटेरिया हो गए: वैल्यूएबल, रेयर, कॉस्टली टू इमिटेट एंड नॉन सब्स्टिट्यूटेबल. वैल्यूएबल कैपेबिलिटीज वो होती है जो अलाउ करती है फर्म को टू एक्सप्लॉइट इट्स अपॉर्चुनिटीज एंड अवॉइड थ्रेट्स. फाइनेंशियल सर्विसेज एग्जाम्पल है फाइनेंस कंपनीज में. यूर प्लेसिंग राइट पीपल टू राइट जॉब्स. ह्यूमन कैपिटल. और रेयर होती है दैट फ्यू कॉम्पिटिटर्स पोजेस करते हैं. कॉस्टली टू इमिटेट वो होती है जो अनएबल टू डेवलप ईजीली हो और जिसका कोई स्ट्रेटेजिक इक्विवेलेंट ना हो, वो नॉन सब्स्टिट्यूटेबल. SWOT एनालिसिस प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है SWOT एनालिसिस का हेल्प ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करना फुल अवेयरनेस ऑफ ऑल द फैक्टर्स एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल इन्वॉल्व इन मेकिंग अ बिजनेस डिसीजन. SWOT analysis shall be implemented before all company actions, whether it is exploring new initiatives, revamping internal policies, considering opportunities to go alter a plan midway. SWOT में स्ट्रेंथ और वीकनेस जो होता है इंटरनल और अपॉर्चुनिटी थ्रेट होता है वो एक्सटर्नल. ये रहा. अब हम आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे.
For most, if not all of the companies achieve superior rivals, superior performance to said to be competitive advantage allows a firm to gain an edge over rivals, gain an edge over rivals, gain an edge over rivals, gain an edge over rivals and competing set of unique features of a company. ठीक है. अब सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में भी चार है: ड्यूरेबिलिटी, अप्रोपेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी एंड इमिटेबिलिटी. Durability, the period over which a competitive advantage is sustained, depends in part of the time and rate of which firms' resources and capabilities deteriorates. तो period over which a competitive advantage is sustained depends in part on the rate at which a firm's resources and capabilities deteriorate. तो where the rate of a product innovation is fast, product patents are quite likely to become obsolete, या फिर कैपेबिलिटीज जो रिजल्ट होती है मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज ऑफ द सीईओ आर ऑल्सो वनरेबल टू हिज और रिटायरमेंट और डिपार्चर. ट्रांसफरेबिलिटी में even if the resources on which based are durable, it is likely to be eroded by competition from rivals. Eroded by competition from rivals. It is likely to be eroded by competition from rivals. It is likely to be eroded by competition from rivals. The ability of rivals to attack the position of a competitive advantage relies on their gaining access to the necessary resources and capabilities. The easier it is to transfer resources and capabilities, the less sustainable will be the competitive advantage. तो अब है ना, कितना भी चाहे ड्यूरेबल हो, अब वो अगर लाइकली टू बी इरोडेड बाय कंपटीशन है या फिर है ना एबिलिटी टू ऑफ राइवल्स टू अटैक द पोजीशन इज ईजियर. द एबिलिटी ऑफ राइवल्स टू अटैक द पोजीशन रिलाइज ऑन द गेनिंग एक्सेस ऑफ द नेसेसरी रिसोर्सेज एंड अब उनकी रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटी पे अगर ईजी एक्सेस होगा तब एबिलिटी टू राइवल अटैक्स तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है कम हो जाएगा. तो लाइकली टू बी इरोडेड बाय कंपटीशन, द एबिलिटी ऑफ राइवल्स टू अटैक पोजीशन ऑफ competitive relies on the gaining access to the necessary resources and capabilities. The easier it is to transfer between, the less sustainable will be the competitive advantage on which it is based. So immediately, if resources and capabilities cannot be purchased by a bid, then they must be built from scratch. How easily and quickly the competitors build the resources on which firms' competitive advantage is based. Firms owners to appropriate the returns on its resource base. Firms owners to appropriate the returns on its resource base. तो यहाँ होता है हमारा चैप्टर 3 SM ओवर. मैंने इसको 3 पार्ट्स में बनाया है. एक पार्ट में जितनी भी माइकल पोर्टर की स्ट्रेटजीज हैं उनको बताया है, एक में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, को कॉम्पिटेंसी और स्वॉट एनालिसिस, और एक में बाकी जितने भी है स्ट्रैटेजिक डाइवर, मेंडलो मैट्रिक्स, वो बनाया. तो इसका मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगी, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में चैप्टर 3 SM को रिवाइज़ कर सकते हैं. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना. एंड ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि तुम्हें कौन सा चैप्टर चाहिए नेक्स्ट रिविजन में. बाय बाय.